आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, भारत के मुस्लिम समुदाय के बारे में। यह इस विषय का प्रथम खंड है। आज हम आधुनिक युग में भारत के साथ अरब मुस्लिम जगत के व्यापारिक संबंध और प्राचीन काल में अरब मुस्लिम व्यापारियों का हिंद महासागर पर वर्चस्व जैसे मुद्दे पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, विशेष रूप से भारत की स्वतंत्रता 1947 और अरब देशों में तेल की खोज के बाद, भारत और अरब देशों के बीच व्यापारिक संबंधों ने एक नया आयाम लिया। ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता बन गई, जबकि अरब देशों को अपने तेल राजस्व के विविधीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बाजारों और विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। ऊर्जा व्यापार भारत अरब देशों, विशेष रूप से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख आयातक बन गया है। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने सऊदी अरब से लगभग 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर और यूएई से लगभग 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का कच्चा तेल आयात किया। ये भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गैर तेल व्यापार में वृद्धि हाल के वर्षों में भारत और अरब देशों के बीच गैर तेल व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसमें इंजीनियरिंग सामान, रसायन, रत्न और आभूषण, खाद्य उत्पाद और फार्मास्यूटिकल्स जैसे विविध उत्पाद शामिल हैं। भारत का निर्यात 2023-24 में भारत ने अरब देशों को लगभग 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का निर्यात किया। इसमें यूएई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा, जिसके साथ लगभग 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ। सऊदी अरब को भारत का निर्यात लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत का आयात गैर तेल इसी अवधि में भारत ने अरब देशों से लगभग 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का गैर तेल आयात किया, जिसमें रसायन, धातु और प्लास्टिक जैसे उत्पाद शामिल हैं। यूएई से गैर तेल आयात लगभग 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर और सऊदी अरब से लगभग 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अरब मुस्लिम देशों में भारतीय कामगारों की संख्या, जो कि अनुमानित है, के बारे में चर्चा करते हैं। यह आंकड़े जुलाई 2024 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हैं और इनमें कामगारों के साथ साथ अन्य भारतीय निवासी भी शामिल हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई 35,54,274, ये संख्या सबसे अधिक है। सऊदी अरब 26,45,302, कुवैत 10,726, कतर 8,35,000, ओमान 6,73,000, बहरीन 3,50,000। कुल अनुमानित भारतीय कामगार और निवासी लगभग 92.58 लाख। 8 अप्रैल 2025 तक कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए भारत के कुल प्रेषण प्रवाह के लिए सबसे हालिया व्यापक डेटा 129.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर को दर्शाता है। भारत के प्रेषण के बारे में मुख्य बिंदुओं का विवरण इस प्रकार है। वर्ष 2024 में भारत को अपना अब तक का सबसे अधिक वार्षिक प्रेषण प्रवाह प्राप्त हुआ, जो 129.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। लगातार तीसरा वर्ष 100 बिलियन डॉलर से ऊपर। ये लगातार तीसरा वर्ष है जब भारत के प्रेषण ने 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार किया है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों के निरंतर और महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है। भारत वैश्विक स्तर पर प्रेषण के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखता है। स्रोतों में बदलाव जबकि खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी देश ऐतिहासिक रूप से प्रमुख योगदानकर्ता रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं एई अब सामूहिक रूप से भारत को भेजे जाने वाले धन का बड़ा हिस्सा योगदान दे रही हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में संयुक्त राज्य अमेरिका धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा, जिसकी कुल राशि का 27.7% हिस्सा था। संयुक्त अरब अमीरात यूएई 19.2% के साथ दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। यूनाइटेड किंगडम यूके में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में कुल धन प्रेषण का 10.8% तक पहुंच गया है। कुल मिलाकर एई अमेरिका, यूके, सिंगापुर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित से धन प्रेषण वित्त वर्ष 2023-24 में कुल का 50% से अधिक था, जो जीसीसी देशों लगभग 38% के संयुक्त हिस्से को पार कर गया। विकास को गति देने वाले कारक इस मजबूत प्रवाह में कई कारक योगदान करते हैं, जिनमें शामिल हैं उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत नौकरी बाजार, कुशल भारतीय प्रवासियों के लिए उच्च भुगतान के अवसर प्रदान करना, विदेश में भारतीय छात्रों की बढ़ती संख्या जो अक्सर काम के लिए रुकते हैं और घर पैसा भेजते हैं। भारतीय रुपये का अवमूल्यन स्थानीय मुद्रा में प्रेषण को अधिक मूल्यवान बनाता है। सुस्थापित और कुशल भुगतान प्रणाली इस प्रकार प्रेषण भारत के लिए विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो चालू खाता घाटे को निधि देने और लाखों परिवारों की आजीविका का समर्थन करने में मदद करता है। महत्वपूर्ण होते हुए भी कुछ छोटी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत के बड़े सकल घरेलू उत्पाद में प्रेषण का हिस्सा अपेक्षाकृत कम है। संक्षेप में 2024 में भारत का प्रेषण प्रवाह रिकॉर्ड 129.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया,
जिसमें प्राथमिक स्रोतों में खाड़ी देशों से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की ओर उल्लेखनीय बदलाव आया। ये बदलते वैश्विक प्रवासन पैटर्न और इन विकसित देशों में काम करने वाले कुशल भारतीय पेशेवरों के बढ़ते योगदान को दर्शाता है। ये बदलाव कुशल भारतीय पेशेवरों के पश्चिम में प्रवास में वृद्धि और खाड़ी क्षेत्र में पारंपरिक श्रम गहन बाजारों की तुलना में उच्च वेतन के कारण है। अमेरिका में उच्च कुशल भारतीय पेशेवरों का औसत वार्षिक वेतन लगभग 1,20,000 अमेरिकी डॉलर है, जबकि खाड़ी देशों में भारतीय मजदूरों का औसत वेतन लगभग 10,000 अमेरिकी डॉलर है। दोनों क्षेत्रों के बीच निवेश प्रवाह भी बढ़ रहा है। भारतीय कंपनियां अरब देशों में बुनियादी ढांचे, रियल एस्टेट और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं, जबकि अरब देशों के सॉवरिन वेल्थ फंड और निजी निवेशक भारत के तेजी से बढ़ते बाजार में रुचि दिखा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यूएई ने भारत में 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा है। 2023-24 में भारत और अरब देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। यूएई इस व्यापार में सबसे बड़ा भागीदार बना हुआ है, जिसके साथ द्विपक्षीय व्यापार लगभग 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इसके बाद सऊदी अरब का स्थान है, जिसके साथ द्विपक्षीय व्यापार लगभग 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों में कतर, कुवैत और ओमान शामिल हैं। भारत और अरब देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में भविष्य में और अधिक विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। दोनों ही पक्ष अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। दोनों पक्ष अब ऊर्जा के अलावा अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। बंदरगाहों, हवाई अड्डों और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग व्यापार को और सुगम बनाएगा। भारत की कनेक्ट वेस्ट एशिया पहल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के बीच एक संभावित मुक्त व्यापार समझौता द्विपक्षीय व्यापार को काफी बढ़ावा दे सकता है। इस प्रकार इसका निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि भारत और अरब के बीच व्यापारिक संबंध इतिहास के पन्नों से लेकर आधुनिक युग तक अटूट बने हुए हैं। प्राचीन काल में मसालों और वस्त्रों के व्यापार से शुरू होकर आज ऊर्जा और विविध गैर तेल वस्तुओं के आदान प्रदान तक इन संबंधों ने दोनों क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती हुई द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा और भविष्य में सहयोग की अपार संभावनाओं को देखते हुए ये स्पष्ट है कि भारत और अरब के बीच व्यापारिक संबंध आने वाले वर्षों में और भी मजबूत और व्यापक होंगे। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समुद्री व्यापार मार्ग में अरब मुस्लिम व्यापारियों का हिंद महासागर पर वर्चस्व को समझते हैं। अरब व्यापारियों ने प्राचीन काल से ही हिंद महासागर में समुद्री व्यापार के लिए एक विस्तृत और सुव्यवस्थित मार्ग तंत्र विकसित किया था, जो उस समय की वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। ये तंत्र न केवल विभिन्न क्षेत्रों के बीच अभूतपूर्व स्तर का व्यापारिक आदान प्रदान सुनिश्चित करता था, बल्कि इसने सांस्कृतिक मूल्यों, वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी प्रगति के प्रसार के लिए भी एक महत्वपूर्ण वाहक के रूप में कार्य किया। अरब व्यापारियों की यह असाधारण उपलब्धि उनकी उन्नत समुद्री नौवहन कला, विस्तृत भौगोलिक ज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग की गहरी समझ का प्रत्यक्ष परिणाम थी। हिंद महासागर में व्यापारिक मार्गों का विकास, जो कि एक जटिल नेटवर्क था। अरब व्यापारियों ने किसी एक दिन में इन विशाल समुद्री मार्गों का निर्माण नहीं किया था। ये सदियों के अन्वेषण, अनुभव और अनुकूलन का परिणाम था। उन्होंने न केवल पहले से मौजूद प्राकृतिक समुद्री मार्गों का लाभ उठाया, बल्कि मानसूनी हवाओं की लयबद्ध प्रकृति को समझते हुए लंबी दूरी की समुद्री यात्राओं को संभव बनाया। प्राकृतिक मार्गों और मानसूनी हवाओं का उपयोग करते थे। अरब नाविकों ने तटीय क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया और सुरक्षित बंदरगाहों की पहचान की। उन्होंने हवाओं और समुद्री धाराओं के पैटर्न को समझा, विशेष रूप से मानसूनी हवाओं के मौसमी बदलाव को, जिसका उपयोग वे अपनी यात्राओं की योजना बनाने के लिए करते थे। महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों का जुड़ाव विकसित हुआ। अरब व्यापारियों ने एक जटिल व्यापारिक नेटवर्क स्थापित किया जिसने हिंद महासागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मलका जलमरुमध्य के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ा। यह नेटवर्क पूर्व में चीन और इंडोनेशिया के समृद्ध मसाला द्वीपों से लेकर भारत के उपमहाद्वीप के विभिन्न व्यापारिक केंद्रों, पश्चिम में प्राचीन रोमन साम्राज्य और बाद में बाइजेंटाइन साम्राज्य और अफ्रीका के पूर्वी तट तक फैला हुआ था। वैश्विक व्यापारिक केंद्रों का निर्माण हुआ। इस विस्तृत नेटवर्क के केंद्र में कई महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह स्थित थे, जो वस्तुओं के संग्रह, भंडारण और पुनर्वितरण के प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करते थे। इनमें से कुछ प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित थे: भारत के सूरत, गुजरात, कोझिकोड, कालीकट, मालाबार तट, कम्बायत, गुजरात, मालाक्का। हालांकि भौगोलिक रूप से अरब नियंत्रित नहीं, लेकिन अरब व्यापारी यहाँ सक्रिय थे। अरब प्रायद्वीप के बसरा, आधुनिक इराक, अदन, यमन, जेद्दा, अरब प्रायद्वीप का पश्चिमी तट, पूर्वी अफ्रीका के जंजीबार, तंजानिया। इन बंदरगाहों की रणनीतिक अवस्थिति और कुशल प्रबंधन ने व्यापारिक गतिविधियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया।
उदाहरण के लिए कोझिकोड 14वीं शताब्दी तक पूर्वी व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया था, जहां चीन, अरब और पूर्वी अफ्रीका से व्यापारी मसालों, रेशम और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार करते थे। आर्थिक प्रभाव: इन व्यापार मार्गों ने विभिन्न क्षेत्रों के बीच अभूतपूर्व आर्थिक समृद्धि लाई। उदाहरण के लिए 10वीं शताब्दी के अरब लेखकों ने भारत से मसालों, वस्त्रों, हाथी दांत और कीमती पत्थरों के भारी निर्यात का उल्लेख किया है, जिनका वितरण अरब व्यापारियों द्वारा पूरे मध्य पूर्व और यूरोप में किया जाता था। चीन से रेशम, मिट्टी के बर्तन और चाय का आयात भी अरब व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण था। इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों जैसे मलुकू द्वीप से लौंग, जायफल और काली मिर्च का व्यापार अत्यधिक लाभदायक था, जिसकी मांग यूरोपीय बाजारों में बहुत अधिक थी। मानसूनी हवाओं का कुशल उपयोग: प्रकृति के साथ तालमेल अरब व्यापारियों की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू मानसूनी हवाओं, मॉनसून विंड्स का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की उनकी अद्वितीय क्षमता थी। उन्होंने इन मौसमी हवाओं की लयबद्ध प्रकृति को समझा और अपनी समुद्री यात्राओं की योजना इस प्रकार बनाई कि वे इन प्राकृतिक शक्तियों का अधिकतम लाभ उठा सकें। दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन: जून से सितंबर के बीच चलने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं अरब सागर से नमी लेकर भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलती थी। अरब व्यापारी इस अनुकूल वायु प्रवाह का उपयोग करके अरब प्रायद्वीप से भारत की ओर अपनी व्यापारिक यात्राएं करते थे। यह नियमित और पूर्वानुमेय हवाओं का पैटर्न लंबी दूरी की यात्रा को अपेक्षाकृत सुरक्षित और तेज बनाता था। उत्तर पूर्वी मानसून से वापसी: जब व्यापारिक गतिविधियां पूरी हो जाती थी और व्यापारियों को अपने माल के साथ वापस लौटना होता था, तो वे नवंबर से मार्च के बीच चलने वाली उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स का उपयोग करते थे। ये हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप से अरब प्रायद्वीप की ओर चलती थी, जिससे उनकी वापसी यात्रा सुगम हो जाती थी। यात्रा की समयबद्धता और दक्षता: मानसूनी हवाओं के इस व्यवस्थित उपयोग ने समुद्री यात्रा की समयबद्धता और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि की। व्यापारी अपनी यात्राओं की योजना इस प्रकार बना सकते थे कि वे अनुकूल हवाओं का लाभ उठा सकें और प्रतिकूल मौसम से बच सकें। उदाहरण के लिए, एक यात्रा जो बिना मानसूनी हवाओं के महीनों लग सकती थी, अब हफ्तों में पूरी हो सकती थी। इस दक्षता ने व्यापार की मात्रा और लाभप्रदता को काफी बढ़ाया। अरबों का नौवहन और समुद्री तकनीक में योगदान: नवाचार की विरासत अरब व्यापारियों ने न केवल प्राकृतिक शक्तियों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया, बल्कि उन्होंने नौवहन और समुद्री तकनीक के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे उनकी समुद्री यात्राएं अधिक सुरक्षित, सटीक और प्रभावी बनी। दिशासूचक यंत्र कंपास का विकास और उपयोग: हालांकि कंपास का आविष्कार चीन में हुआ था, अरब व्यापारियों ने इसे अपनाया और इसके उपयोग को हिंद महासागर में व्यापक बनाया। 12वीं शताब्दी तक अरब नाविक दिशा ज्ञात करने के लिए चुंबकीय कंपास का नियमित रूप से उपयोग कर रहे थे, जिससे उन्हें बादलों या रात के समय भी सटीक दिशा बनाए रखने में मदद मिली। खगोलीय नेविगेशन तकनीकों का विकास: अरब नाविक खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अपने उन्नत ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ध्रुव तारा, पोलारिस और सूर्य की स्थिति के आधार पर दिशा और अक्षांश, लैटिट्यूड तय करने की परिष्कृत विधियां विकसित की। 9वीं शताब्दी के अरब खगोलविद अल फरगानी ने खगोलीय पिंडों की स्थिति की गणना के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिनका उपयोग नाविकों द्वारा किया जाता था। सटीक समुद्री नक्शों का विकास: अरब भूगोलवेताओं और नाविकों ने हिंद महासागर के विस्तृत और अपेक्षाकृत सटीक समुद्री नक्शे तैयार किए। ये नक्शे न केवल तटरेखाओं और बंदरगाहों को दर्शाते थे, बल्कि खतरनाक चट्टानों, उथले पानी और अनुकूल हवाओं और धाराओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते थे। 12वीं शताब्दी के अरब मानचित्रकार अल इदरीसी के विश्व मानचित्र में हिंद महासागर का विस्तृत चित्रण मिलता है, जो उस समय के अरबों के भौगोलिक ज्ञान का प्रमाण है। धो डाव जहाजों का नवाचार: अरब व्यापारियों ने लंबी समुद्री यात्राओं के लिए विशेष रूप से अनुकूलित धो डाव नामक हल्के और मजबूत जहाजों का विकास किया। ये जहाज पारंपरिक रूप से लकड़ी के तख्तों को एक साथ सिलाई करके बनाए जाते थे, जिससे उन्हें लचीलापन और स्थायित्व मिलता था। धो जहाजों में त्रिकोणीय पाल, लेटिन सेल लटीन सेल का उपयोग होता था, जो हवा की दिशा के अनुसार आसानी से समायोजित हो सकते थे, जिससे नाविकों को विपरीत हवाओं के खिलाफ भी कुशलता से नौकायन करने की क्षमता मिलती थी। 10वीं शताब्दी के यात्री अल मसूदी ने ओमान और पूर्वी अफ्रीका के बीच चलने वाले बड़े धो जहाजों का वर्णन किया है, जो सैकड़ों टन माल ले जा सकते थे। इस प्रकार इसका निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि अरब व्यापारियों द्वारा सदियों में विकसित किए गए विस्तृत और कुशल समुद्री व्यापार मार्ग न केवल अभूतपूर्व आर्थिक समृद्धि का माध्यम बने, बल्कि उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों, वैज्ञानिक ज्ञान और धार्मिक विचारों के प्रसार में भी एक महत्वपूर्ण और स्थायी भूमिका निभाई। मानसूनी हवाओं का कुशल उपयोग, नई और उन्नत नौवहन तकनीकों का विकास और रणनीतिक व्यापारिक केंद्रों की स्थापना ने हिंद महासागर को प्राचीन विश्व के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नेटवर्कों में से एक में बदल दिया। आज भी इन ऐतिहासिक समुद्री मार्गों की विरासत वैश्विक व्यापार की संरचना और विभिन्न संस्कृतियों के बीच चल रहे मेलजोल में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।
अरब व्यापारियों का ये योगदान मानव इतिहास में समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक स्वर्णिम अध्याय का प्रतीक है। अब शेष भाग पर चर्चा अगले भाग में करेंगे। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भारत इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम भारत में मुस्लिम समुदाय का आगमन से लेकर पिछड़ेपन पर चर्चा जारी रख सकें। इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। दर्शकों को देखने के लिए धन्यवाद दें। आपकी एक क्लिक हमारे हौसले को बढ़ाती है। ये सीरीज जारी रहेगी।